तो एक चीज़ आज लिख लो, सुन लो। बुढ़ापे में जितनी भी विरासत आपने बनाई है, जितनी भी ज़मीनें आपने बनाई, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने बनाई है, वो लीगल या इलीगल तरीके से आपके बच्चों का ही है। उस पर आपके बच्चे लोग कभी भी जो है दावा बोल सकते हैं, कभी भी वो उसको अपना सकते हैं, कभी भी उसको कब्जा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका बुढ़ापा किस तरीके से गुजरने वाला है। आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपके पास कितनी दौलत, कितनी संपत्ति होगी, इस स्टोरी के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कुछ दिन पहले जो है थाने के अंदर एक मॉल में गया हुआ था। वहाँ मेरा एक स्टूडेंट मिलता है, मेरा एक मेंटी मिलता है। उसने मुझे देखा, तुरंत पहचान लिया। भाई मुझसे पढ़ा हुआ है, कमा रहा है, तो पहचान लिया। उसने कहा सर आपसे मैंने कोर्स लिया था, मैंने आपसे लर्निंग ली है और मैं जो है अब काम कर रहा हूँ और कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी बना रहा हूँ। बट सर मेरे दिमाग में बहुत सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ फूड कोर्ट में चल के मुझे मेरे आंसर्स दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, आप मेरे मेंटी है तो मैं बिल्कुल फूड कोर्ट में चलूँगा। और फूड कोर्ट में हम जाकर बैठे, कुछ ऑर्डर वगैरह दिया। उसके बाद उसने अपने सवाल पूछना शुरू किए। काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेस लग रहा था जब उसने सवाल स्टार्ट किया। और जो सवाल उसने पूछे आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन लर्निंग मिलने वाली है। आपका बुढ़ापा, कहते हैं ना, आप बड़ी मेहनत कर लो आपकी जवानी संवर जाएगी। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अगर मेहनत कर लो, इस वीडियो के पीछे प्रॉपर देख लो और समझ लो इसकी लर्निंग को, तो आपका बुढ़ापा संवरने वाला है। तो इससे पहले आगे बढ़ूं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन कर लो। तो चलिए चलते हैं शुरू कर। पहला सवाल जो उसने पूछा, उसने कहा कि सर मैं बहुत ज़्यादा घबराया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे डैडी जो हैं वो, उनकी रेंटल इनकम आती है लगभग 5 से 5.5 लाख रुपया। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बनाई थी और 5-5.5 लाख रुपया महीना आ रहा है। उसके बाद भी वो हमेशा परेशान रहते हैं, कहते हैं कि बेटा कुछ अमाउंट रहेगा तो दे दो, ये काम कराना है, कुछ पैसे की ज़रूरत है। काफ़ी परेशान रहते हैं। तो मैं ये सोच के परेशान हूँ कि 5-5.5 लाख रुपया महीना आता है। मम्मी की कुछ दवाएँ स्टार्ट है, डैडी की भी थोड़ी बहुत दवा चालू है और ये दोनों की उम्र लगभग 65 से 66 साल के आसपास है। अच्छी खासी रेंटल इंड उनको आ रही है। मैं उनसे कभी 1 रुपया नहीं मांगता हूं, फिर भी वो मुझसे बार बार पैसा मांगते रहते हैं कि मुझे बेटा कुछ ज़रूरत पड़ गई है, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, ये काम करना है ऐसा। तो सर ऐसा अगर उनका हाल अभी ये है तो मेरा क्या हाल होगा, वो सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। तो सर प्लीज़ आप मुझे बताइए। इतनी अच्छी रेंटल इल्ड होने के बाद भी मेरे डैडी, मेरे मदर काफ़ी परेशान हैं। सर ऐसा क्यों है, क्या वजह है? तो मैंने उनसे बोला कि बेटा मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, आप एक चीज़ अच्छे से समझ लो। अगर अभी आपकी एज कितनी है? उसने कहा मेरी एज 35 है। आप कितना सेविंग कर रहे हो? उसने कहा मैं कुछ खास सेविंग नहीं कर रहा हूँ सर, आपका प्रोग्राम मैंने लिया ETF वाला और मैं 1 लाख रुपया जो है डाल के उसको जो है ट्रेड कर रहा हूँ और प्रॉफिट बन जा रहा है कुछ। तो मैंने कहा एक काम करो आप, अगर अभी मैं जो लर्निंग लेने जा रहा हूँ, अगर पेन है तो उसको लिख लो या अपने मोबाइल के नोटपैड में आप लिख लो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को दिल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी पेन पेपर निकाल के लिख लें या नोटपैड पे इसको जो है अभी के अभी नोट डाउन कर ले, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि बेटा देखो एक बात समझ लो, 2000 ईयर में यानी आज से 24-25 साल पहले एक चाय की कीमत थी 4 रुपये। लगभग एक मिडिल क्लास के सिनेरियो के हिसाब से मैं बात किया, क्योंकि 85% तक के लगभग मिडिल क्लास है। और मैंने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सारे टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मेरी नज़र में ये सारे क्लास, अगर आप अमीर नहीं हो तो आप गरीब हो, ठीक है। फिर भी कुछ लोग खुशी महसूस करने के लिए अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि 85% गरीब कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैं और आप भी उसमें शामिल हैं। तो मैं 85% के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, 85-90% पकड़ लो। उनको मैंने समझाया कि 90% जो कैटेगरी है वो हमारी मिडिल क्लास की कैटेगरी है और उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक मिडिल क्लास आदमी निकलता है, एक नॉर्मल साधारण से होटल में जाता है सन 2000 में, यानी 2000 ईयर के अंदर जो है, उस वक्त आज से 24-25 साल पहले चाय मिलती थी 4 रुपये की। अभी अगर चाय आप पीने जाते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या रेट में मिलती है। लगभग एक 20 रुपये के आसपास एक चाय आपको मिलेगी। तो महंगाई कितनी भागी?
5 गुना भागी, यानी 4 पंचे 20, यानी 4 को जब 5 से आप भाग करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जाके आपको 20 रुपये रिजल्ट आएगा, यानी 5 गुना महंगाई भागी। उस वक्त रेंट जो भाड़ा था रूम का वो 2000 रुपये, लगभग 3000 रुपये में ठीक ठाक रूम मिल जाया करता था। अभी जो भाड़ा चल रहा है आज करंट सिनेरियो के अंदर, ठीक ठाक रूम का जो भाड़ा है 1 BHK का अपार्टमेंट का 15,000 रुपीज़ है। तो 15,000 रुपीज़ आज और उस वक्त तो कितना बढ़ा, 5 गुना। तो हम एक 5 गुना को एक पैरामीटर पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपके डैडी का जो है खुद का रूम है, उन्होंने कहा नहीं सर वो पूरा रूम भाड़े पे दे रखे हैं और अपना जो है रेंटल ईल्ड लेते हैं और खुद रेंट पे रह रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, रेंट कितना है, बोले 15,000 रुपीज़। बोला बहुत अच्छी बात है। मम्मी का एक्सपेंस कितना है मेडिसिन के ऊपर, तो बोले 10,000 के आसपास लगभग एक्सपेंस चला जाता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, 10,000 रुपीज़ आप उसको भी लिखिए, 50,000 रुपीज़ रेंट लिखिए और 10,000 रुपीज़ मेडिसिन लिखिए। मैंने कहा खाना पीना, बोले दोनों लोग रहते हैं और हम सारे भाई अलग अलग हैं, बट मम्मी को देखने चले जाते हैं। जब भी कोई तर त्यौहार रहता है तो मम्मी के पास ही रहते हैं या मम्मी को लेकर आ जाते हैं, फादर को भी लेकर आ जाते हैं। तो मैंने कहा फिर उन्होंने कहा कि 10,000 में दोनों लोगों का घर खर्चा चल जाता है। मतलब बहुत अच्छी बात है। लाइट बिल और वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि 3,000 रुपीज़ तक का लाइट बिल, अदर एक्सपेंसेस सारी चीज़ें मिला के हो जाता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मतलब बहनें, तो उन्होंने कहा कि 4 बहनें भी हैं। तो मैंने कहा हाँ, अगर 4 बहनें हैं उनके पास, यानी आपके पास 4 बहनें हैं, तो मदर एंड फादर जो उनका दिल तो मानता नहीं होगा, त्यौहार आता होगा तो कुछ ना कुछ वो देते होंगे गिफ्ट की शक्ल में। बोले हाँ। तो बोला फिर वो कितना खर्चा, बोले लगभग 5,000 रुपीज़ एक्सपेंस वो लोग हर महीने एवरेज कर देते हैं। तो मैंने कहा सारे को जोड़ो तो आपका निकल कर कितना आ रहा है, तो उन्होंने कहा 43,000 रुपीज़ पर मंथ का खर्चा निकल कर आ रहा है। तो मैंने कहा फिर इसको मल्टीप्लाई करो 12 से। तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया 12 से और जो अमाउंट आया ना, आप भी देख के दंग रह जाएंगे। अमाउंट आता है दोस्तों 5,16,000 रुपये। कितना आ रहा है, 5,16,000 रुपये। मैंने कहा बेटा अब एक चीज़ समझो, जब भी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे कोई देता है ना, तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स आता है, वाटर टैक्स आता है, रिपेयरिंग कॉस्ट आता है, वो आपके फादर को ही जो है देना पड़ता होगा। आप जोड़ रहे हैं कि 5-5.5 लाख रुपया रेंट आ रहा है, डैडी को कम कैसे पड़ रहा है। बट एक चीज़ याद रखो, जब साल में मेंटेनेंस कॉस्ट आता होगा सारी प्रॉपर्टी पे, लगभग एक पकड़ के चलो कि आपको एक 1.5 लाख का आसपास का खर्चा, 2 लाख का पूरी प्रॉपर्टी मिला के, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, मेंटेनेंस, ये सारी चार्जेस देना पड़ता होगा आपके डैडी को। तो आपने वो जोड़ा नहीं, वो एकदम सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा बात सही है सर, आपको साल का एक बार तो 1.5-2 लाख रुपया बड़ा खर्चा आता है। बोला वही चीज़ आपसे मांगते होंगे, आप सारे भाइयों से आपके फादर वही चीज़ मांगते होंगे। उस चीज़ को आप इग्नोर करते हो। उस चीज़ को जब जोड़ोगे तो समझ में आएगा कि वो घटे हुए क्यों है, हमेशा घटे घर में क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि पैसा हमेशा कम पड़ा रहता है। ये हो गई आपके फादर की बात। वो समझ में आ गया, उसकी आंखें खुल गई। बोले सर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अब मैं मेरे फादर को हेल्प करूंगा, जब भी वो पैसा मांगेंगे मैं दे दूंगा। बोला यही एक बच्चे की निशानी है, इस तरीके से आप करो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो उन्होंने आपको बनाया है, आप उनका सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वो परेशान था, बोला आप क्या परेशानी है। बोले सर मेरा क्या होगा, यानी आप कुछ ऐसा लेआउट बना के दें, कुछ ऐसा प्लान बना के दें कि मेरा बुढ़ापा भी ज़रा अच्छे से गुजरे, मेरे फादर और डैडी की तरह मुझे थोड़े के लिए जो है बच्चों से ना मांगना पड़े। मैंने कहा आप अभी इस वक्त कितना कमाते हैं। बोले मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मेरे कुछ फ्लैट्स भी बुक है, सारी चीज़ें, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब फिर तो उसने कहा कि सर जो है आप कुछ प्लान बना के दीजिए जिसको मैं फॉलो करूँ ताकि मेरा बुढ़ापा सही जाए। मैंने बोला बेटा सुन लो एक बात, आप हमारे स्टूडेंट हो, मेंटी हो, मैं लाइफ टाइम आपको मेंटरशिप देने वाला हूँ। आपने ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम कर लिया है तो मैंने आपको एक्नॉलेज किया था, मैं लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करता रहूँगा। तो एक चीज़ आज लिख लो, सुन लो, बुढ़ापे में जितनी भी विरासत आपने बनाई है, जितनी भी ज़मीनें आपने बनाई, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने बनाई है, वो लीगल या इलीगल तरीके से आपके बच्चों का ही है। उस पर आपके बच्चे लोग कभी भी जो है दावा बोल सकते हैं, कभी भी वो उसको अपना सकते हैं, कभी भी उसको कब्जा कर सकते हैं। ये जाने अनजाने में इस तरीके की चीज़ें बहुत मार्केट में देखने को मिली है। अगर आपके बच्चे अच्छे निकल गए, आपको फर्मा बरदार निकल गए, लॉयल निकल गए, आपको समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको सलाम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो जो है नालायक निकल गए, बदतमीज़ निकल गए, बद अखलाक निकल गए,
अच्छे कैरेक्टर के नहीं रहे, गलती से कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है, जो बनाने वाले हैं वो आप उसको चौकड़ी मार दो, वो चीज़ आपकी नहीं है। कितने लोग इस बात से रिलेट करते हैं? कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की भी औलादे, इस तरीके के भी बच्चे निकलते हैं। तो अगर आप रिलेट करते हैं कमेंट करके बताइए कि यस सर आप सही बात कर रहे हैं। अगर ऐसा निकल गए तो इस बंदे का क्या होगा, मैंने क्या बताया वो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलने वाली है। मैंने कहा देखो एक पेपर पे लिख लो, सबसे पहली बात महंगाई यहाँ से 25 साल बाद भी 5 गुना भाग जाएगी, क्योंकि 25 साल पहले 5 गुना भागी है, तो हम उसको यही पैरामीटर मान के चलते हैं, उससे ज़्यादा भी भाग सकती है, फिर मान के चलो ये 5 गुना भागेगी। तो हमारा रेंट 15,000 है, अब वो कितना हो जाएगा 25 साल बाद, जब आप 60 साल के हो गए, उस बंदे की एज 35 साल थी, तो मैंने कहा कि आप 25 साल बाद 60 साल के हो जाओगे, आपका रेंट रहेगा 75,000। फॉर सम एक्सटेंट मैं मान के चलता हूँ कि हम रेंट पे ही रह गए, भाड़े पे ही वो रह गए और भाड़े से वहाँ से वो निकल नहीं पाए, तो 75,000 रुपया जो है उनका भाड़ा पे करना रहेगा। आपको सोचो सर 75,000, यस सर देना पड़ेगा 75,000 रुपया पर मंथ, वो भी मिडिल क्लास लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। घर का खर्चा 10,000, 5 गुना कर दो 50,000। मेडिसिन का खर्चा 10,000, 5 गुना कर दो 50,000। हालांकि मेडिसिन की महंगाई और तेज़ी से भाग रही है, कोरोना के बाद से आपने देखा होगा यार 25% तक का एवरी ईयर भाग रही महंगाई। जो कफ सिरप 80 का था वो कफ सिरप 140 का हो गया है 3 साल के अंदर। ठीक है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो गलत तो बता नहीं रहूँगा, आप भी जाके देख सकते हो कितनी महंगाई बढ़ गई। भागी है नहीं भागी, मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भागा है मेडिसिन में स्पेशली। ओके, तो अभी जो है इन्होंने 10,000 मेडिसिन का खर्च कर रहे हैं इनके फादर, अब ये जब 60 साल के हो जाएंगे इनको भी मेडिसिन लगेगा। ये तो कोई मतलब टेस्ला के रोबोट तो है नहीं, हड्डी मांसपेशियों के बने हुए इंसान है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है बॉडी के अंदर। उसकी रिपेयरिंग लगने वाली 10,000 इनके डैडी मम्मी को आज की डेट में खर्च हो रहा है मेडिसिन के ऊपर, अब इनकी भी खर्च होगा, इनके पीछे भी खर्च होगा। 61 साल की एज में इनको भी लगभग 50,000 रुपया पर मंथ खर्च आएगा, 5 गुना ही मान के चल रहे हैं हम लोग। और 3,000 रुपये इनका लाइट बिल अदर एक्सपेंसेस लग रहा है, तो वहाँ पे 15,000 रुपया लगेगा। अब डेफिनेटली शादी किए हुए हैं तो कुछ ना कुछ जो है लड़कियाँ भी होंगी, तो लड़कियों का जो गिफ्ट खर्चा इनके डैडी का इस वक्त आ रहा है माता पिता का, वो 5,000 रुपया पर मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। हम जो है मान के चलते हैं इसका 10 गुना, अरे 5 गुना, तो ये 25,000 मान लो। तो मैंने बोला आप सारी चीज़ों को जोड़ लो, आप सारी चीज़ों को आप जोड़ लो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इन्होंने जब जोड़ा तो जो रिजल्ट आया आप देख के दंग रह जाएंगे कि 25,80,000 रुपया पर मंथ पर ईयर इनको खर्चा आने वाला है। ये सिर्फ मिडिल क्लास जैसा इनकी डैडी मम्मी इस वक्त जी रहे हैं ना, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसी तरीके की ज़िंदगी गुजारने के लिए इनको 25,80,000 पर ईयर खर्चा आने वाला है। और पर मंथ जो है इनको 2.15 लाख रुपीस आने वाला है, यानी 2,15,000 रुपया, 2,15,000 रुपीज़ पर मंथ खर्चा आने वाला है। पर ईयर 25,80,000 रुपया खर्चा आने वाला है। अब इसके बाद मैंने उनको स्ट्रैटेजी दिया, इसके लिए परेशान थे। वो स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। अब फटाफट उसको लिखना शुरू कर लीजिए। यहाँ तक पहुँच गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट था, हमारा ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का जून बैच का इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फटाफट शुरू हो गया है। 2,000 रुपीज़ में आप ETF ट्रेडिंग को सीख के आपका बुढ़ापा भी सिक्योर कर सकते हैं और आप एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अपने जॉब से परेशान हैं, प्रॉपर तरीके से कमाई नहीं हो पा रही है, घर खर्च नहीं निकल पा रहा है, तो ETF को सीख कर आप पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हैं। जॉब पर भी जाइए, सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट डेली का देना होगा आपको और आप जो है एक पैरेलल इनकम भी जनरेट कर ले जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी है, नंबर भी है, आप कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल दी जाएगी और उसको तुरंत इनरोल कर लीजिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने की स्टाइल पसंद आती है, समझाने की स्टाइल पसंद आती है, तो तुरंत जो है लाइफ टाइम मेंटरशिप उसके साथ फ्री है, वो आप तुरंत इनरोल कर लो और लाइफ टाइम मेंटरशिप भी आप ले लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इनको क्या कहा कि सर देखिए, अगर 5,000 रुपीज़ आप पर मंथ SIP करते हैं और इंडेक्स का रिटर्न हम मान के चलते हैं 50% ऑन एन एवरेज, अगर 15% आप निकाल ले रहे हैं और 5,000 रुपीज़ पर मंथ का SIP करते हैं 25 साल तक, आप 35 साल के हैं, 60 साल की एज तक कंसिस्टेंट आप करते चले जाते हैं, तो आप जो है 1,60 लाख रुपीज़ तक का नेटवर्थ आपका बन जाएगा, अगर आप उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकालते हैं। 60 साल के बाद तो हाथ पैर वैसे भी ढीले हो जाएंगे,
कुछ ना कुछ मर्ज सबको लगने वाला है, मुझे भी लगने वाला है, आपको भी लगने वाला है। जिसको नहीं लगने वाला बताइए, ठीक है, लगने वाला है कि नहीं लगने वाला कमेंट करके बताइएगा। 60 साल की एज में कुछ ना कुछ तो मर्ज इंसान को लग जाता है। लाख में 10 लोग ऐसे होते होंगे जो एकदम फ्रेश रहते होंगे 60 साल में भी, ठीक है। अब जो है आपका 1,60,00,000 रुपये 61 ईयर के जब आप हो जाएंगे, 1 साल आगे जब बढ़ेंगे आप रिटायरमेंट आपका हो चुका रहेगा, आप किसी काम के नहीं रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे और पैसों की सख्त ज़रूरत रहेगी। उस वक्त आपको लगभग 1 साल के अंदर अगर 1,60,00,000 रुपया आपने निवेश कर रखा है तो 15% CAGR से आपको जो है मिलेगा लगभग 1,85,00,000 रुपया। तो यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए के 25 लाख रुपए के आसपास का जो है आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट, जिसे आप निकाल के खा सकते हैं, निकाल के खर्च कर सकते हैं। बट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एज है, क्या है कि अगर 25 लाख आप निकाल लेंगे और आपका खर्चा है 25,80,000 रुपया साल का, तो 80,000 आपको कम पड़ेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपका कंपाउंडिंग हर साल 25,000 होगा, तो धीरे धीरे आप फिर पुअर कैटेगरी में परेशानी होने लगी, बड़ी अड़चन होने लगी। तो बोले सर आप क्या करो? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। जैसे आप 5,000 रुपया हर महीने लगा रहे हैं, आप 6,000 रुपया लगाइए, 6,000 की SIP करिए, फिर आपका कैलकुलेशन देखिए कितना बड़ा हो जाता है और आप बड़ी आसानी के साथ, बिना कमी के, बिना कोई टेंशन के, फर्स्ट क्लास, जैसे आपके मदर फादर की लाइफ इस वक्त गुजर रही है बेहतरीन तरीके से, वैसी आपकी भी गुजरेगी और आपका बुढ़ापा एकदम सिक्योर हो जाएगा। तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो उठा और तुरंत जो है बोला कि सर मुझे आपसे गले मिलना है। मैंने कहा अरे बिल्कुल मिल लो बेटा। वो गले मिला और काफ़ी खुशी के साथ जो है उसने कहा कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, इत्तेफाक से आपसे मेरी मुलाकात हो गई, आपके दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लगा, आपने जो एक्सप्लेन किया मैं इस पर अमल करूँगा। और उसने जो है पूरा वचन दे के गया है कि मैं अमल करूँगा ही करूँगा सर इस पर, क्योंकि मुझे मेरा बुढ़ापा सिक्योर करना है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये जो मैंने स्टोरी बताई, जो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ मुलाकात की और जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। कुछ लर्निंग मिली कि नहीं मिली? अगर वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे बात करने की स्टाइल आपको पसंद आ रही है और थोड़ा भी जेन्युइननेस लग रहा है कि नहीं सर वाकई आप जेन्युइन हैं, सही बातें करते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइए। और हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम बिल्कुल भी मत भूलिए, तुरंत जो है इसको इनरोल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। मात्र 2,000 रुपया दोस्तों, सिर्फ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हम आपसे ले रहे हैं और आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप दे रहे हैं। मेरे अंदर जो दर्द है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत से नेगेटिव ट्रोलर ट्रोल करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो कि जो फ़ीस मैं ले रहा हूँ वो हैंडलिंग चार्जेस, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस के फ़ीस भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आपके पीछे। अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इतनी मेहनत सर कर रहे हैं और हमसे कुछ भी नहीं लिए हैं। कई स्टूडेंट तो बोलते हैं सर वो आप जो फीस लिए छोड़ो, कुछ और हम आपको भेजना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं 10, 20, 25, 50,000। मैं उनको मना कर देता हूँ, नहीं गिफ्ट मत करो। कभी भी आपको कुछ भी करना है सुपर चैट नीचे है, वहाँ से आप भेज सकते हो, या आप जो है दोस्तों जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आप वापस सुपर थैंक्स भेज सकते हो। इससे ज़्यादा क्या करना है? एक टीचर के लिए अगर स्टूडेंट कमा रहा है और खुश है, उसकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर इसी कोर्स को मैं फ्री कर दूँ ना तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। ये भी एक वजह है कि 2,000 रुपीज़ मार्च फीस उसकी रखी गई है। ठीक है, तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, 3 दोस्तों शेयर करिए। 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये आप लीजिए, आपका होमवर्क है मेरी तरफ।